सो अभी हम सीख रहे थे पत्नियों के बारे में। कितनी पत्नियों को याद है जो हमने सीखा? कितनी लेडीज वुमेन्स, कितनी लेडीज लोगों को याद है कि हमने जो सीखा? हम्म? याद है ना? हम्म। क्या हमने बहुत सारी बातों को, ठीक है। आइए, हम पति लोग कितने बैठे हुए हैं? हाँ, राकेश भाई बैठे हैं। और सुभाष भैया बैठे हैं क्या? ओके। दो ही पति बैठे हैं बस। हम्म, तीसरा मैं भी हूँ। ओके, ठीक है। आइए हम वचन में आगे जाएंगे। मेरे साथ अफीसियों की पत्री निकाले। अफीसियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसकी 22 आयत से हम पढ़ेंगे 27 आयत तक। कोई एक जन पढ़ दे हमारे बीच में। अफीसियों, हालेलुया। जी। बस, बस हो गया। बस हो गया, उसको म्यूट करो। ओके, हालेलुया। ठीक है, यह क्या लिखा है? शुरू से लेकर तो हम पढ़ रहे हैं, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। ठीक है। अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। अब आगे देखिए, अब 25 में क्या लिखा है? हे पतियों। अब किसकी बारी है? पतियों। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मैं पहले से आपको बता रहा हूं कि जो पति पत्नी का संबंध है वह किससे जुड़ा हुआ है? यीशु मसीह और कलीसिया से। पति पत्नी का संबंध कैसा है? किससे जुड़ा हुआ है? यीशु मसीह और कलीसिया से। क्योंकि कलीसिया भी यीशु मसीह की क्या है? दुल्हन। यीशु मसीह दूल्हा है और कलीसिया क्या है? दुल्हन है। ठीक है। तो यीशु दूल्हा है और कलीसिया क्या है? दुल्हन है। ओके। तो इसीलिए यहाँ ये जो पति पत्नी का जो संबंध है ये किससे जोड़ा हुआ है? कलीसिया और यीशु मसीह से। इसीलिए पत्नी को कहा अधीन रहना,
और पति को क्या कहा? प्रेम करना। हे पतियों, तुम भी अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा कि मसीह ने किससे प्रेम रखा है? कलीसिया से। जैसा कि मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा है, बल्कि अपने आप को उसके लिए दे दिया। और 26 आयत में क्या लिखा है? कि उसको वचन के द्वारा, जल के स्नान के द्वारा एक ऐसी कलीसिया बनाए, तेजस्वी कलीसिया बनाए। यानी कि हे पतियों, तुम भी क्या करो? अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो और उनको बनाओ। क्या लिखा यहां? तेजस्वी कलीसिया, जैसे यीशु मसीह ने बनाया वैसे बनाने के लिए। और आगे हम इसको यदि पढ़ेंगे, 28 आयत में लिखा है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। उत्पत्ति में हमने क्या पढ़ा है? 2 अध्याय में कि ये दोनों एक देह होंगे। क्या होंगे? पति पत्नी दोनों क्या होंगे? एक देह। एक देह का मतलब क्या है? हमारी देह है ना, हमारी देह। जब हमें पाँव में चोट लगती है तो पूरी देह दर्द से तड़पती है या नहीं? तड़पती है। इसीलिए पति पत्नी को क्या कहा है कि पति पत्नी कैसे बन के रहें? एक देह। क्या? और यहां क्या लिखा है? उसको, पत्नी को अभी कैसे रखना है? एक देह के समान। और देह को संवारना भी पड़ता है, देह को बनाना भी पड़ता है। क्या करना पड़ता है? देह को संवारना भी पड़ता है, देह को बनाना भी पड़ता है, देह को शुद्ध, साफ और पवित्र भी रखना पड़ता है। लेकिन ये होगा कब? देखो, दोनों के लिए कहा है। ये होगा कब? जब हर पत्नी पति के अधीन में रहेगी तो वो उसको एक तेजस्वी कलीसिया और एक अपनी देह के समान रख रखाव कर सकते हैं। अभी मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। एक बार धामी में कलीसिया में एक लड़का हमारे पास कैसे आया कि उसकी जो एक बाजू है ना, एक बाजू, उसमें मालूम नहीं कि क्या दिक्कत थी, कि कोई अलग ही फंक्शन था। देखो, हमारी पूरी देह है ना, पूरी देह, वो पूरी देह हमारी अपने कंट्रोल में होती है कि नहीं? है? ऐसा है कि नहीं? आप बताओ। आप जब हाथ उठाना चाहते तभी उठता है ना ये, कि अपने आप उठ जाता है? कि आप बैठे उतने में आपका हाथ जाए और पीछे से बिस्तरे बुस्तरे कई चीजों को खींच, ऐसा होता है कभी? आपको पता ही नहीं है, आप तो आराम से बैठे, आप देख आगे रहे हैं, लेकिन उतने में आपका रहा हो। ऐसा होता है। देह कैसी होती है? अपने कंट्रोल में, ठीक है। अब एक भाई हमारे पास धामी में कैसे आया था, उसके जो ये बाजू है ना, बाजू, उसको मालूम नहीं है कि क्या है उस बाजू में। उसको ये बाजू पकड़ के रखनी पड़ती थी, क्योंकि ये बाजू अपने आप चलती थी उसकी। वो हमारे पास प्रार्थना करवाने, तो हर करवाने के लिए आया आता था वो। एक एक बार आया वो, नहीं 2 बार आया सिर्फ। तो जब बस बेरा में जाता है तो क्या करता है, इस बाजू में एक चुन्नी सी बांधता है, और इस बाजू को यहाँ छाती के साथ या पेट के साथ ऐसे बांध के रखता था। यदि वो बांध के नहीं रखे, वो बाजू कभी इधर जाती है, कभी उसके सिर के बाल खींचता है, वो हाथ कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी पड़ोस हाथ में कोई बैठा उसको खींच लेता है।
ये हकीकत है, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, मैंने देखा है अपनी आंख से। जब वो कलीसिया में आया, कलीसिया में बैठा, मैंने बोला बाजू क्यों बांध के रखते हैं आप? वो उसकी बाजू हिल ही रही है, ऐसे ऐसे वो हिल रही है, उसकी बांधी हुई है लेकिन फिर भी हिल रही है। ठीक है, तो उसने क्या क्या मैंने बांधी क्यों है? ये बोलते हैं ऐसी ऐसी दिक्कत है। मैंने बोला जरा इसको थोड़ी देर खोलो, मैंने सबको बोला जो इसके पास थोड़ी दूर दूर बैठ जाओ जरा थोड़ी देर, हम देखेंगे ये क्या करती है बाजू। जैसे ही उसने उस बाजू को खोला, कभी इधर जा रही है, कभी मैट इकट्ठा कर रहा है, वो कभी क्या कर रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। क्या बोलता है? मेरे इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, लेकिन हम पति पत्नी क्या है? एक देह। और फिर क्या लिखा यहां 29 आयत हम पढ़ेंगे, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। अब क्या लिखा है यहां पर? कोई भी अपने शरीर से बैर नहीं करता, बल्कि क्या करता है? शरीर का क्या करता है? पालन पोषण करता है। और कोई भी अपने शरीर से बैर नहीं करता। क्षमा करें, कोई भी अपने शरीर से बैर नहीं करता। तो कहना पतियों को क्या कहा? पत्नी को कैसे समझे? जैसे कि उसका शरीर है, उससे बैर नहीं रखे। अभी आगे क्या लिखा 30 आयत में? इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग है, इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। तभी मैं शुरू से कह रहा था, एक ये पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता है, यहां क्या लिखा है? वह दोनों एक तन होंगे। शरीर के कभी दो भाग हो सकते हैं? यदि दो भाग होंगे तो वो शरीर कैसा हो जाएगा? मृत। शरीर के यदि दो भाग हो जाए तो क्या हो जाता है? शरीर मृत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी तरह से जो पति पत्नी हस्बैंड वाइफ है, ये क्या है? एक देह। यदि ये देह अलग हो जाएं तो क्या हो जाएगी? ये मृत हो जाएगी, मर जाएगी। क्योंकि परमेश्वर ने एक देह कहा है, जो पति पत्नी है वो क्या है? एक देह। और आगे, यह तो बड़ा भेद है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। अब क्या लिखा है? पति अपनी पत्नी से प्रेम रखे और पत्नी भी क्या माने? भय। पत्नी भी पति का क्या माने? भय। क्योंकि कई बार हम क्या होता है ना, देखो पति पत्नी, मैं पहले भी कह रहा था, वो भय खत्म कहाँ होता है? परिवार में छोटी छोटी बातों से झगड़े होते हैं। ये रिश्ता बड़ा भी सबसे है, गहरा भी सबसे, और नाजुक भी सबसे है। ठीक है, ये रिश्ता बड़ा भी बहुत है, गहरा भी है, और नाजुक भी है। इसमें कोई बड़े मुद्दे नहीं होते, छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, और छोटे मुद्दे से बड़ा मुद्दा हो जाता है। समझ आ रहा है? क्या हो जाता है? छोटे मुद्दे से बड़ा एक गिलास टूटने के ऊपर बात चलती है और वो कोर्ट तक पहुंच जाती है। कई बार ऐसा होता है ना? कई बार क्या होता है, एक गिलास टूटने से बात चलती है और कहां पहुंच जाती है? कोर्ट तक पहुंच जाती है। इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण, संसार में हम बहुत सारे इस तरह के उदाहरणों को देखते हैं, है ना? कई बार मैंने बहुत सारी बातों को देखा। कई बार क्या होता है फैमिली में,
यदि आ, मैं क्या कहूं, यदि तो मान लीजिए घर में गिलास है, यदि पत्नी से गिलास टूट गया, यदि पत्नी से गिलास टूट गया, पति एक बार बोलेगा यार ये गिलास तोड़ दिया है, फिर पत्नी क्या बोलती है कई बार, देखिए ये मैं संसार के परिवारों के बारे में बात कर रहा हूँ, मसीह परिवारों के बारे में नहीं। एक गिलास टूट गया तो पत्नी क्या बोले, फिर क्या होगा, टूट गया, गिलास तो टूट गया, और नया ले आएंगे, फिर क्या हो गया, ओके बात खत्म, राइट। अब यदि वो गिलास पति से टूटता है तो कई बार क्या होता है, वो पत्नी बोलती रहेगी, बोलेगी 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 बोलेगी, 20 मिनट बोलेगी, आधा घंटा बोलती है, और वहां बीच में क्या हो जाता है, फिर झगड़ा, फिर बीच में क्या आ जाती है, कड़वाहट। इसीलिए प्रभु के लोगों, इसीलिए बाइबल के अंदर जो पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है, उनका रिश्ता यीशु मसीह और कलीसिया से जोड़ा गया है, यानी कि इस रिश्ते को हल्का नहीं लिया गया है बिल्कुल भी। इस रिश्ते को हल्का नहीं लिया गया है। तभी मैं कह रहा हूं कि बाइबल के अंदर डिवोर्स नहीं है, बाइबल के अंदर तलाक नहीं है। यदि हम जुड़ गए हैं ना, जुड़ गए हैं, तो एक कैसे जुड़े, कलीसिया की तरह, यीशु मसीह की तरह। क्योंकि यदि यीशु मसीह कलीसिया से जुड़ा नहीं रहे तो ये कलीसिया मरी हुई है। हालेलुया। ओके, हम नेक्स्ट जाएंगे कलुसियो 3 अध्याय में, कलुसियो से हम कुछ पढ़ेंगे। कलुसियो 3 अध्याय, उसकी 18 और 19 दो आयत हम पढ़ेंगे, कोई एक जन पढ़ दे। हाँ, अब क्या कहते हैं, हे पत्नियों अधीन रहो, और हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो और कठोरता ना करो उनके साथ, है ना। हम कई जगह देखते हैं ना संसार, कुछ लोग परिवार में बहुत कठोर होते हैं, कुछ लोग पत्नी के लिए बहुत कठोर होते हैं, जब भी आएंगे घर में तभी गुस्से वाली बात करेंगे, तभी लड़ने वाली बात करेंगे, यानी कि कैसे बात करेंगे, कठोरता से। क्या हम अपनी देह से कठोरता करते हैं? हुँ? हमारे हाथ में पत्थर है और हम एकदम से ऐसे नीचे फेंक देंगे, हम बिल्कुल नहीं देखेंगे हमारा पाँव है नीचे, पाँव के ऊपर कोई बात नहीं, पाँव फिर क्या हो गया, नीचे फेंक दो इसको। कभी ऐसा करते हैं हम अपनी देह के लिए? कभी अपनी देह से कठोरता करते हैं? नहीं है ना। तो इसीलिए वाइफ भी क्या है, देह। इसीलिए वचन में लिखा है उनसे प्रेम रखो, कठोरता नहीं। उनसे क्या रखो, प्रेम रखो, कठोरता से उनके साथ व्यवहार ना करें। ओके, आगे पतरस में चलेंगे हम, पहला पतरस 3 अध्याय, पहला पतरस 3 अध्याय और उसका, ओके, 7 आयत पर दीजिए। पूरा ही वचन को बेटा उल्टा कर दिया है।
वहां हे पत्नियों नहीं है, हे पतियों है। ठीक है, जहां पतियों था वहां पत्नियों कर दिया, जहां पत्नियों था वहां पतियों कर दिया। ठीक है, इसीलिए ध्यान से पढ़। वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, यानी कि पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करने के लिए बुद्धिमानी से काम लेना पड़ेगा। हे पतियों, सुन रहे सब लोग, पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करने के लिए किसका भी काम लेना पड़ेगा? बुद्धि का भी काम लेना पड़ेगा। क्योंकि कई बार पत्नियों का जब मुंह चलना शुरू हो जाता है, वो चलता चलता रहता, वहां बड़ा बुद्धि से काम लेना पड़ता है। भाई चुप रहने में भलाई है। हालेलुया। हाँ हाँ, आपकी आवाज पता नहीं कट गई, मुझे सुनाई नहीं दिया। तो ठीक है, यहाँ काय की भी जरूरत पड़ेगी, बुद्धि की भी जरूरत पड़ेगी, बड़े बुद्धिमानी से चलना पड़ेगा। कारण क्या है? क्योंकि कई सारी ऐसी बातें भी होगी। देखिए, अब देखिए बुद्धिमानी से कैसे चलना पड़ेगा। देखो, पत्नी कई बार कुछ बातें कर, ऐसा हम कर लेंगे, ठीक है, मैंने पहले कहा है, आप लोग बुरा नहीं मान, मतलब महिला को बुद्धि बहुत है, लेकिन समझ की कमी है कई बार कि उसको इस्तेमाल कहाँ करना है ना। वो कई बार अचानक से निर्णय ले लेंगे, वो ऐसे निर्णय होंगे जिनका हमें पता है कि वो हानिकारक है। ये जो निर्णय है ये हानिकारक है। अब इधर से वो मना करेगा, समझ आ रहा है? अब पति इधर से मना करेगा तो क्या होगा घर में? युद्ध। ठीक है, इधर से मना करेगा तो क्या होगा घर में? युद्ध हो जाए। अब बड़ा बुद्धिमानी से काम लेना पड़ता है। अब देखो, उस बात को टालना भी नहीं है और उस बात को करना भी नहीं है। समझ आया? कुछ कुछ समझ आया? अब उस बात को टालना भी नहीं है, उस बात को करना भी नहीं है। तो अब नहीं करना है तो टालना तो पड़ेगा, है ना? क्योंकि हम कई बार हम जानते हैं ये जो निर्णय आया है ये खतरनाक वाला निर्णय आया है। क्योंकि जब उन्होंने निर्णय ले लिया तब वो नहीं मानेंगे उसको कि नहीं नहीं ये गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्या बोलेंगे? ये जो हमने निर्णय लिया ये गलत हो ही नहीं सकता। कैसे काम करना पड़ेगा? बुद्धिमानी से, प्रार्थना से, वचन से, भय से। क्योंकि या तो फिर उस निर्णय को करने दे। अब देखो यीशु मसीह क्या करता है, कलीसिया के साथ क्या करता है, कई बार हम उल्टे पुल्टे निर्णय ले लेते हैं, है ना, हम विश्वास विश्वास में हैं, हम क्या करते हैं, उल्टे फुल्टे निर्णय ले लेते हैं। तो परमेश्वर क्या करता है, कई बार हटाने की कोशिश करता है, कई बार हम हट जाते हैं, यदि प्रभु के भय में हट जाते हैं, लेकिन कई बार हम मूर्खता करके आगे ही चलते रहते, तो परमेश्वर क्या करता है, हमें छोड़ देता है कि ठीक है कर लो। जब आगे जाके हम गड्ढे में गिरते हैं तब परमेश्वर बोलता भाई अब आ जाओ, अब आ जाओ। अब समझ आया कि निर्णय हमारा कैसा था। तो इसीलिए यहां पर क्या लिखा है, बुद्धि से काम लेना। इसीलिए पतियों, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर समझ बुद्धि भी दे। ठीक है, यानी कि जिस तरह से परमेश्वर ने यीशु के हाथ में कलीसिया दी है ना, उसी तरह से हमारे हाथ में पत्नी दी है। यानी कि इसका मतलब क्या है, देखो गलत नहीं सोचना, यानी कि इसका मतलब क्या है, यीशु मसीह को कलीसिया को संभालते संभालते क्या हो जाता है? दुखी आ जाता है कि हे प्रभु, ये लोग तो चुने गए हैं, कभी क्या करते हैं कभी क्या करते हैं। यानी कि जैसा यीशु मसीह को कलीसिया संभालना है, वैसा ही एक पति को पत्नी संभालना है। क्लियर, समझ आ रहा है? ठीक है,
उनको प्रेम भी करना है, उनको चलाना भी है, उनको संभालना भी है, उनको समझाना भी है, उनको साथ भी चलना है, माननी है। मतलब क्या है, उसको हैंडल करना, बैलेंस बनाना ना, एक कलीसिया की तरह है। यानी कि हमारे पास जो पत्नी है ना, वो एक है, लेकिन वो संभालने के लिए एक भीड़ की तरह है, क्योंकि कब मूड चेंज हो जाए पता नहीं है। मैं सही कह रहा हूं क्या? है? कोई 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 पत्नी हाथ उठा के बोले कि सही है, क्योंकि लेडीज का मूड एकदम चेंज हो जाता है ना, होता है कि नहीं बताइए? है, हो जाता है कि नहीं कई बार?